हेलो टोर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम करेंगे सितंबर मंथ की रीडिंग। आपकी हेल्थ, जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, फैमिली कैसे रहने वाली है और आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ कैसे रहेगी। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या सिचुएशन है, सिंगल की लाइफ में कौन आ रहा है, तो सब कुछ जानेंगे। और ये जनरल रीडिंग है, जितनी आपके रेजिडेंट करती है आप देख लेना। अगर आपके रेजिडेंट नहीं करती है तो हो सकता है किसी और के लिए हो। तो चलो करते हैं शुरू। जब भी आप रीडिंग देखें तो हमेशा पॉजिटिव रहें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइब आए हैं उनका दिल से धन्यवाद। तो सबसे पहले अगर मैं आपकी खुद की एनर्जी की बात करूं तो यहाँ पे 5 ऑफ कप की एनर्जी आई है, 5 ऑफ कप की एनर्जी आई है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, 8 ऑफ कप की भी एनर्जी आई है, टावर की भी एनर्जी आई है। तो ये सारे जो कार्ड्स आए हैं काफ़ी नेगेटिव आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो आपकी ऑल ओवर एनर्जी की मैं बात करूं तो मुझे कहीं ना कहीं आप दुखी परेशान लग रहे हैं। हो सकता है कि आपके मुझे यहाँ पर लव लाइफ की तरफ से इश्यूज लग रहे हैं, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है बॉटम ऑफ डेक पे। तो आपकी ऑल ओवर एनर्जी, तो मुझे लगता है कि आप सैडनेस है, लॉस फील कर रहे हैं, किसी चीज़ की गिल्टी फील कर रहे हैं, रिग्रेट आपको फील कर रहे हैं, या तो आपका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, या फिर आप किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आपके फैमिली में इश्यूज हो सकते हैं, या फिर आपके वर्क प्लेस में हो सकते हैं, या फिर आपके जो फ्रेंड सर्कल है उनके साथ कुछ ऐसे आपके अभी इश्यूज हुए हैं। और जो आपके इमोशंस है वो बार बार चेंज हो रहे हैं। कभी आपको कुछ लगता है, कभी कुछ लगता है। तो कहीं ना कहीं मुझे आपका जो फोकस है तो वो मुझे किसी चीज़ पर नहीं लग रहा है। और अभी आपकी जो 8% की एनर्जी है वो लॉस में है। हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस में लोगों से कुछ लड़ाइयाँ झगड़े हुए हैं, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, या घर, फैमिली, परिवार में, या फिर आपके कुछ ऐसे लीगल केस हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा आपके लाइफ में कुछ कहीं ना कहीं स्ट्रगल मुझे नजर आ रहे हैं, या फिर आपके कुछ लोगों के साथ ऐसे मतभेद हो रहे हैं, या आप लोग ऐसे आपको मिल रहे हैं कोई सोशल मीडिया पे, या फिर इधर उधर आपके प्लेटफॉर्म पे, या फिर ऐसे कुछ आस पड़ोस में आपके ऐसे कुछ या दोस्तों से भी अनबन हो सकती है। मुझे कहीं ना कहीं मुझे यहाँ फाइट की एनर्जी आ रही है, कुछ ऐसे लोगों के साथ, या फिर गलत लोगों के साथ आपका कोई आर्गुमेंट्स हो रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा नजर आ रहा है, या फिर आप में खुद में कुछ ईगो की प्रॉब्लम है, या फिर कुछ कहीं ना कहीं आप में कुछ एक मतलब हैप्पीनेस नहीं है, और कुछ लोगों को आप छोड़ना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसे नेगेटिव लोग हैं जिनके साथ आपका लड़ाई झगड़ा इशूज चल रहा है, या फिर जो आपकी हेल्प नहीं करते हैं, या आप किसी मुश्किल घड़ी में हैं और आपने अगर कोई किसी से हेल्प चाहिए है, जो लोग कर नहीं रहे, भले वो कोई भी हो। तो ऐसे लोगों से आपका मन भर गया। ऐसे लोगों को आप उनकी जिंदगी से निकलना चाहेंगे, उनको खुद को अपनी लाइफ से निकालना चाहेंगे। और ये टावर का है, मुझे लगता है कोई ना कोई आपको सबक मिला है। कुछ लोगों पर जिन पे आप भरोसा करते थे उन्होंने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, कहीं ना कहीं लॉस फील हुआ है। जिस पर्सन पर आप बहुत ज़्यादा आंख बंद करके भरोसा करते थे, तो ऐसे पर्सन ने आपको कोई ऐसे मतलब कुछ ऐसा धोखा दिया है, चीटिंग करी है आपके साथ, जो आपको काफ़ी जिसके कारण आप काफ़ी अभी सैडनेस है। तो ये मुझे आपके लव लाइफ की तरफ से लग रहा है। कोई लव लाइफ, कोई लव मैरिज हो सकती है किसी, या फिर अपने किसी सोलमेट के साथ भी आपका कुछ ऐसा चल रहा है। तो आप ऐसे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके लव लाइफ में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन आप जो लव लाइफ की रीडिंग है वो हम आगे चल के करेंगे। तो आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया है, तो आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपकी लाइफ है, आपके जो भी इश्यूज है उनको एक साइड में रख के आप अपने जीवन में हैप्पीनेस चाह रहे हैं और बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी आप कोशिश करेंगे तो आपकी जो भी सिचुएशन है इस चीज़ से बाहर निकलेंगे आप। तो आपने
अगर आपके पास मनी से स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर आप किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप कोशिश करेंगे तो जो चाह रहे हैं तो वो आप कोशिश करें, अपने जो मन के अंदर आपके किसी भी प्रकार का डर है, रिग्रेट है, तो उस चीज़ को आप दूर कीजिए। और अगर आप इन सब से बाहर निकल के आप देखेंगे तो आपके लिए सारे इस चीज़ से बाहर निकलिए आप। अगर इस चीज़ से जो 5 ऑफ कप की एनर्जी से निकलेंगे, 2 ऑफ पेंटाकल में जो आप जीवन में अपने स्ट्रगल कर रहे हैं और जो आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर इस चीज़ से बाहर निकलेंगे, आप देखेंगे अपने जीवन में कि आप अगर सफल होने के लिए कोशिश करेंगे तो आपके सारे रास्ते खुलेंगे और ईश्वर भी आपकी हेल्प करेंगे। और आपको कोई भी अगर आपने कुछ किया है गलतियां पास्ट में या कुछ आपसे हुआ है या आपको लॉस लग रहा है या फिर आपके रिश्ते खराब है, तो आप अभी भगवान से प्रेयर कर रहे हैं तो आपका जरूर ईश्वर आपके सुनेगा। तो जो भी आप चीज़ें चाह रहे हैं वो आपको मिलेगी। हेल्थ में थोड़े इश्यूज लग रहे हैं। अगर आप किसी प्रकार के नेगेटिव जो लोग हैं या फिर ऐसी चीज़ों में आपको मानसिक चिंताएं हो सकती है जिसकी वजह से आपके हेल्थ पे इश्यूज हो सकते हैं, या फिर आपको ड्रिंकिंग या स्मोकिंग करते हैं तो आपको हेल्थ में इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको हेल्थ का रूटीन चेकअप करवाना है। और अगर आप हेल्थ में आपको कोई लगता है पहले से भी आपके कुछ इश्यूज हैं तो उस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। तो आपकी हेल्थ में आपने ध्यान रखना है और लापरवाही नहीं करनी है अपनी। और अगर आप हेल्थ जॉब की बात करूं तो हेल्थ जॉब में आप अपने जो वर्क प्लेस है, कोई भी काम करते हैं तो वहाँ आपको अच्छी सफलता मिलेगी। और जो भी आप करेंगे, आप मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल मिलेगा आपको। कोई न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं, कोई नई चीज़ का कोई आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई शॉप कर सकते हैं, खुद का छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं, या फिर आप कोई न्यू जॉब लग सकते हैं। कोई न कुछ आप काम करेंगे। अगर आप जॉबलेस हैं तो वहाँ पे आपको कोई न कोई काम करने की आप खुद भी अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे तो लोग भी आपका साथ देंगे और आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन भी ठीक होगी। और आपको यात्राएं हो सकती है, जहाँ भी आप यात्राएं करने जाएंगे तो वहाँ भी आप जिस काम के लिए भी जाएंगे तो वो वहाँ पे भी आपको सफलता मिलेगी, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, आपके काम होंगे। लेकिन थोड़ी भागदौड़ रहेगी, मेहनत का महीना रहेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और किसी के साथ पार्टनरशिप हो सकती है कोई, फिर ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा से आ सकता है, आपकी मैरिज पक्की हो सकती है। कुछ इससे आपकी लाइफ में कोई अच्छे मूवमेंट्स भी आएंगे जो आपको हैप्पीनेस देंगे। आपको एक अच्छे कोई पास्ट में अगर जिन चीज़ों पे आपका फोकस था वो पूरी नहीं हुई थी, लेकिन जो अब नेक्स्ट मंथ में आपकी वो चीज़ें आपके पास दोबारा से लौट के आएगी और आपके जीवन में एक हैप्पीनेस आएगी। तो चलो देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ और सिंगल वालों के लिए क्या है। डिवाइन गाइड कीजिए प्लीज। टॉर्च की लव लाइफ, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। मुझे यहाँ पर जो आपको सबसे पहले जो आपकी एनर्जी आई थी तो मुझे आप लग रहा था, मुझे यहाँ पर एट ऑफ जो कप की एनर्जी आपकी स्टार्टिंग में भी आई थी एनर्जी में, और ये अब भी आई है जब मैंने बोला था कि आपकी लव लाइफ में इश्यूज हो सकते हैं। तो ये आपके लव लाइफ में इश्यूज है क्योंकि वो कार्ड यहाँ पे दूसरे डेक में 8 ऑफ कप की एनर्जी आ गई है, क्योंकि 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ सबसे पहले ही आपकी कार्ड में आई थी। तो मुझे लगता है कि या तो आपके जो पार्टनर जिनके साथ आप काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में हैं, जिनसे आप शादी करवाना चाहते हैं, या फिर आप दिल से चाहते हैं, जिस पार्टनर से आप प्यार करते हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं, तो वो पर्सन आपको छोड़ के चला गया है, या फिर आप खुद ही वहाँ से ब्रेकअप कर लिया है जो चीज़ें आपके मुताबिक नहीं है, या फिर आपको लगता है कि आपके पर्सन अब आपके नहीं रहे हैं, या उन्होंने आपके साथ धोखा फ्रेब चीट किया है, या फिर आप जिस पर्सन को जो सोच के गए थे तो वो पर्सन वैसा नहीं निकला। तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको जो आपके जो लव लाइफ है तो वहाँ पे आपकी जो भी चीज़ें हैं तो वो मुझे यहाँ पर सही नज़र नहीं आ रही। तो जो सितंबर का महीना है तो वहाँ पे आपके मतभेद हो सकते हैं लव लाइफ में, और यहाँ पे आपके लव लाइफ में भी इश्यूज हो सकते हैं। और लव लाइफ की वजह से अगर आप मैरिड हैं और आप पहले से एक रिलेशनशिप में हैं और किसी और की रिलेशनशिप में जाते हैं
तो कुछ न कुछ आपकी जो बातें हैं तो घर फैमिली परिवार वालों को पता चल सकती है। और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आई है, तो आपकी जो शादीशुदा लाइफ है वहाँ भी इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप दोनों ही वर्किंग है, काम करते हैं, तो आपके हस्बैंड वाइफ आप तो जॉब करते हैं, तो वहाँ पे आपके इश्यूज हो सकते हैं। घर फैमिली परिवार में मनी को लेकर कुछ हो सकती है, प्रॉपर्टीज को लेकर कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या फिर आप अपने पर्सन की ज़रूरतें पूरी नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके पर्सन है वो आप पे कुछ मतलब फाइनेंशियली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको लगता है कि आप स्टेबल नहीं है, कहीं ना कहीं मुझे मनी की यहाँ प्रॉब्लम लग रही है आपकी मैरिड लाइफ में, तो वहाँ पे भी आपके थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं। और जो नो कांटेक्ट वाले हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो वहाँ पे आपके रिश्ते सुधर सकते हैं। आपके पर्सन आपके जीवन में दोबारा से आ सकते हैं। हाँ, उनकी कुछ डिमांडें हो सकती है, या फिर वो आपके लाइफ में आते हैं तो वो थोड़े से आप पे कंट्रोलिंग पर्सन हो सकते हैं, या फिर वो उनकी डिमांडें हो सकती है, या फिर वो आपको अपने अनुसार चलाने की कोशिश करेंगे। अगर वो आपकी लाइफ में आते हैं तो उनको वो शर्तें माननी पड़ सकती है आपकी, और जो चीज़ें आपके साथ पहले हुई है तो उस चीज़ को आपको वो दोबारा से ना करने के लिए बोल सकते हैं। और वो आपके उनकी कुछ शर्तें हैं, अगर वो शर्तें आप मानोगे तो भी वो आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे। और यहाँ पे जो आपकी एनर्जी आई है, डेथ की आई है, और आपके जो पार्टनर है नेक्स्ट मंथ में और सितंबर मंथ में आप उनकी मून की आई है, तो आप दोनों ही दुखी हैं, आप दोनों ही परेशान हैं, दोनों ही आपकी जो आप इस चीज़ों से आप जो ये आपकी जो सिचुएशन है, अगर आपके जीवन में जो लव लाइफ में और मैरिड लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है उस चीज़ से आप काफ़ी हताश हैं, परेशान हैं। अगर आप तो उस चीज़ से आप निकलना चाहेंगे, डेथ का कार्ड आया है, तो सब चीज़ें आप ख़त्म करना चाहेंगे। अगर कोई पर्सन जा रहा है तो उसको जाने देंगे। अगर आपके मैरिड लाइफ में इश्यूज हैं तो वो आप सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर कोई डिवोर्स चाह रहा है या आपके पार्टनर जा रहे हैं तो आप उनको एक बार जाने देंगे, उनके साथ आप किसी प्रकार की आर्गुमेंट्स नहीं करेंगे, या फिर आप परेशान हो गए हैं तो आप एक बार आपको किनारा करने की कोशिश करेंगे। डेथ का कार्ड आया है, तो सब चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश करके एक नई आप सुकून की तलाश में रहेंगे, और एक आप अपने जीवन में एक कुछ न्यू करने की सोचेंगे। और आपके जो पार्टनर है वो मून की एनर्जी में रहेंगे, तो आपके पार्टनर है वो दुखी परेशान भी रहेंगे। वो उनको लगेगा कि काफ़ी कुछ उनके माइंड में भी चलता रहेगा। जो सिंगल की मैं बात करूं तो सिंगल की लाइफ में कोई अगर आप किसी का वेट कर रहे थे या काफ़ी टाइम से कोई आपका क्रश है जिसको आपने प्रपोज किया है, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। कोई काफ़ी स्टेबल पर्सन हो सकता है, ग्राउंडेड पर्सन हो सकता है, कोई अच्छी जॉब कर रहा होगा, या फिर अच्छे कुछ फाइनेंशियली स्टेबल रिच पर्सन हो सकता है जिसको आप काफ़ी टाइम से जानते हैं। कोई कैप्रिकॉर्न, कैंसर, एरीज हो सकता है। जो आपके पार्टनर की एनर्जी आई है मैं बता देती हूँ, यहाँ पे लियो है, टोर्स है, पाइसिस है और स्कॉर्पियो है, तो ये ज़्यादा एनर्जी आई है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ये ज़्यादा एनर्जी आई है। बाकी मेजर ओकाना कार्ड है तो 12 की 12 राशियाँ बनती है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। खुश रहें।